जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारे गांव में माली है, पर वो माली गांव में जाता है, तो फिर हम श्रावक लोग सब काम करते हैं मंदिर का, तो जो द्रव्य चढ़ी हुई रहती है तो वो हम दूसरों गरीबों में बांटते हैं, तो क्या महाराज जी बांटना चाहिए कि? ये अच्छी सीधी सी बात है, बांट देना चाहिए, खुद नहीं खा लेना चाहिए, वरना सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। गाय को दे दो, किसी गरीब को दे दो, कमज़ोर जो पसंद करता है ले लेता है, दे दो। ऐसे ही बचा हुआ भोजन भी सड़ाने की बजाय, नाली में भरने की बजाय अच्छे कागज़ पर बाहर रख दो। कोई ऐसे दिख रहे हैं तो उनके हाथ में दे के आ जाओ। ओम। नमस्ते महाराज जी। यदि 2 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जिसके कान नहीं है और वो घायल है, तो नमोकार मंत्र सुनाने से उस पर प्रभाव पड़ता है? सुनाओ आप, बरगड़ाओं का प्रभाव तो कुछ ना कुछ पड़ेगा, कुछ ना होगा तो जितने समय उसके आसपास कोई रहेगा उसको संभव है कि कुछ अच्छापन महसूस हो, और आपके प्रशस्त परिणाम से भी उसको कुछ लाभ हो। तो निरर्थक तो कुछ नहीं है, उससे कितना लाभ हुआ वो भले पता पड़े ना पड़े, लेकिन आपके परिणाम अच्छे हैं, दया के परिणाम हैं, आपको जरूर लाभ होगा। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, हमने छोटी उम्र में ये रात में नहीं खाना, ये छोटे मोटे नियम ले रखे थे, बहुत बहादुरी का काम किया। उनको निभा भी रहे, लेकिन मंदिर में कभी नहीं लिए, गुरुजी से कभी नहीं लिए, तो उसका क्या फल पड़ता है? ले लो, आज ही ले लो। तो आज से आपका आजीवन रात्रि भोजन त्याग, आजीवन बाजार की चीज़ों का त्याग, कंदमूल का त्याग, ठीक है? बस अब बैठ जाओ। और आगे बढ़े तो 2 प्रतिमा भी दे देंगे। नमस्ते महाराज जी। बाजार की उबली हुई कच्ची चीज़ों का त्याग। नमस्ते महाराज जी। किसी नगर में अगर कोई मुनिराज नहीं है और पड़गान करते हैं, मतलब शुद्धि से सब कुछ, और अगर नगर में किसी नगर में महाराज जी हैं और आहार देते हैं, तो क्या दोनों का फल एक है? मतलब सिर्फ पड़गान का क्या फल है? देखिए, पड़गाहन श्रावक अपने अतिथि संविभाग की व्रत के रूप में पड़गाहन तो उसे हमेशा करना चाहिए, और अगर मुनिराज वगैरह विराजमान हैं ही तो उसको पड़गाहन का सीधा लाभ भी मिलेगा। रोज़ रोज़ उसको इस पुण्य का लाभ मिलेगा कि अपना कर्तव्य निभा रहा है, इंतजार कर रहा है, कोई अचानक आ गया तो वैसे लाभ मिलेगा, तो उसको अपने भावों का फल जरूर मिलेगा। और जब विराजमान है तब तो करना ही चाहिए, क्योंकि पड़गाहन के पूरे पूरे चांस भी हैं। और कभी त्यागी वृत्ति ना आए तो क्लेश नहीं करना चाहिए, फिर अगले दिन कोशिश करो। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। हम डेली पूजा कर रहे हैं अभी, पर तीनों स्वस्ति करने का कभी कभार समय नहीं रहता है, तो एक मराठीत बोला कि कभी कभार समय नहीं रहता है स्वस्ति करने का, तो चलता है क्या? तीन स्वस्ति करते हैं ना, तो कभी एक स्वस्ति करिए तो चलता है क्या? चलता है बरोबर, और चल तो ऊपर की 2 लाइनें पूजा की बोली, स्वस्ति पाठ केले तर चालेल, विनय पाठ केले तर चालेल, नाही केले तरी पण चालेल, पण करा जे काही किंचित तरी जितके संभव असेल तितलेच करा। ओम। नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, सुबह के प्रवचन में गजक और तिल का प्रसंग आया था, तो जिनके रात्रि में अन्न का निषेध है वो तिल का प्रयोग कर सकते हैं क्या? देखिए, रात्रि में सब प्रकार के भोजन पानी का त्याग करना चाहिए, करना ही चाहिए, तो ही वो जैन कहलाने का अधिकारी है, जनवाणी छूने का अधिकारी है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय में एक श्लोक दिया कि जिसका कंदमूल का त्याग नहीं है, रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, मध्य मांस मधु का त्याग नहीं है, वो शास्त्र छूने तक का अधिकारी नहीं है। अब आज ऐसे बोलने लग जाए ना कड़क शब्दों में, तो लोग या तो भाग खड़े हों या महाराज को भगा दें। नहीं, तिल अन्न की श्रेणी में आता है क्या गुरुदेव? अरे ज्ञानी, रात में कुछ ही नहीं खाना चाहिए। हमसे पूछ करके तुम गजक की तैयारी करने लग जाओ, हैं? कुछ ही नहीं खाना चाहिए। बहुत कमजोर हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका मन रखने के लिए भूख के परेशान हो रहे हैं, तो भाई रे
जो दिन में बनी हुई कोई ऐसी चीज़ है जो अन्न से नहीं बनी, चलो अन्न का तो त्याग वाला निभ गया तेरा, चल एक फल खा ले, तो एक समझाने का तरीका है। बाकी ये समझदार लोगों का रास्ता नहीं है। चारों प्रकार की कोशिश करो, और ये चतुर्मास में तो अभ्यास कर ही लेना चाहिए युवाओं को भी। तिल तो गुरुदेव चतुर्मास बाद ही चालू होते हैं, सर्दी में। तिल हो, मूंगफली हो, रबड़ी हो, कुछ भी हो, रात में नहीं खाना। और तिल जो है कई लोग अन्न में मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। तो जैसे आप बिना अन्न का जिस दिन भोजन करें कि आज मेरा अन्न का त्याग है, उस दिन भले खा लेना, रात में नहीं खाना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव, चारित्र मौन्य कर्म का अक्षोक्षम कैसे होता है? सबसे पहले घरवाली छोड़ना पड़ती है, फिर घर छोड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद और ज़्यादा 7 प्रतिमा के व्रत लेना पड़ते हैं, फिर गुरु जी जैसा कहें वैसे करते रहो, अच्छा ही उपशम होता जाएगा। नमस्ते भगवान, नमस्ते। नमस्ते आचार्य श्री। मेरा क्वेश्चन है आचार्य श्री, जो व्यक्ति पूरे लाइफ टाइम कुछ नहीं करता है, उसको गति का बंद हो जाता है, और अंतिम समय में उसकी समाधि अगर सुधर जाती है तो उसको फिर कौन सी गति का बंद होगा आचार्य श्री? जो व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं करता और अंत में समाधि का योग बन जाए, तो ये समझ लो कि इसने अभी तक कोई आयु नहीं बांधी। गति बंध तो चलता रहता है, लेकिन आयु बंध की एक विशेष व्यवस्था है कि जीवन में 8 अपकर्ष काल में आयु बंधती है, और 8 अपकर्ष काल में न बंधे त्रिभाग बीतने पर है जीवन की जितनी आपकी समझ लीजिए कि 81 वर्ष है, त्रिभाग बीतने पर आयु बंद होगा। उसमें नहीं हुआ फिर 3 भाग करो, बीतने पर फिर आयु बंद होगा। ऐसा 8 बार हो सकता है। नहीं आयु बंद हुआ तो अंतिम अंतर मुहूर्त में आयु बंद होगा। और अगर किसी का जीवन में उठपटांग काम करने के बाद भी अंत में व्रत मिल रहे हैं, शांति आ रही है, सब संयोग मिल गए हैं, तो समझ लो इसने अभी तक आयु बंध नहीं किया। अब ये जो व्रत पालेगा इसकी समाधि भी सुधर सकती है, और देवायु का बंध भी हो सकता है, और गति भी सुधर सकती है। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। कांच पर पारा चढ़ा हो तो आईना बन जाता है, और पर किसी को आईना दिखाओ तो पारा जल जाता है। तो पारा की भूमिका कैसे निभाए? पारा की भूमिका आईना बन करके निभाओ, खुद आईना बन जाओ और खुद का ही चेहरा देखने लग जाओ। दूसरों को आईना मत दिखाओ। दूसरे को आईना दिखाओगे तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर देगा। इसलिए अपने आप को सुधारने के लिए आईना बनो कि मेरे दोष निकल जाएं, बाकी तो दुनिया का जो होना है सो होगा। ओम। परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आचार्य श्री जी, जिज्ञासा प्रश्न, जब भी कोई विधान होता है या पूजन होती है, प्रश्न इतना लंबा होता है कि सुन सुन करके पेट भर जाता है। उसमें जयमाला के पहले जाप होता है। उस जाप में कभी भी किसी पुस्तक में स्वाहा शब्द देखने में नहीं आया, ओम ह्रीम मसी अवसा नमः जैसे, और वैसे सब जगह स्वाहा बोल के और उस जाप को कराया जाता है। ये इसके बारे में उचित मार्गदर्शन जो है। नमः और स्वाहा के बारे में की व्यवस्था मिलती है कि बोले जिसके साथ नमः हो वो मंत्र है, जिसके साथ स्वाहा जुड़ा हो वो विद्या है। फिर दूसरा ऐसा भी गुरुजनों से सुना कि जहाँ सिर्फ नमः बोला जाए वहाँ आपको सिर्फ जाप करना है, और अगर आप चढ़ाना चाहते हैं कुछ तो स्वाहा भी बोलें। तो जैसे ओम ह्रीम अरहम अस्यावसा नमः, फिर आप जब कुछ अर्पित करेंगे या धूप या पुष्प तो आप स्वाहा बोलेंगे। इतना हमारे ख्याल में है, और मंत्र शास्त्र में इसका कुछ और विशेष प्रावधान हो सकता है। तो अर्पण के साथ स्वाहा
सिर्फ जाप के लिए नमः, ऐसे प्रयोग होते हैं। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। सुबह जपती हूँ, शाम को जपती हूँ, दोपहर को खुले आम जपती हूँ, इसमें क्या गुनाह है सहेलियों? मैं आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का नाम जपती हूँ। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है कि परिवार में कोई बीमार हो, जैसे बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित है, तो उसके लिए हम जाप या दान करें तो क्या उसका स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा? देखो, किसी के निमित्त से आप जाप करो, किसी के भले के लिए आप मंत्र पढ़ो, अच्छी बात है। मंत्र शक्ति एक अपूर्व शक्ति है। छत्र चूड़ामणि एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है। नीति, जीवनधर स्वामी का चरित्र बड़ा सुंदर, सबको पढ़ना चाहिए। युवाओं को तो बहुत पसंद आएगा, बस हाथ में उठाना चाहिए। छत्र चूड़ामणि में कहा है कि मंत्र, तंत्र, औषधि वगैरह की विशेष शक्ति होती है, तो किसी के निमित्त से करते हैं तो उसे फर्क पड़ेगा, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध भी होते हैं। दूसरा बात है कि उसे जितना फर्क पड़े, हमारे परिणाम निर्मल होने से हमें जरूर फर्क पड़ेगा। हमारी सद्भावना से, शुभ विचारों से आभा मंडल शुद्ध होगा, इसका उसको भी लाभ जरूर होगा। ओम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। किसी भी कार्य को करने के लिए 5 समवाय का होना आवश्यक है, इसके लिए आप विस्तार से हमें समझाइए। विस्तार से समझाने के लिए देखो, अभी पूरा चतुर्मास पड़ा है। जब अपन कोई क्लास लेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे तो विस्तार से समझेंगे, लेकिन इतना जरूर समझ लो कि भाग्य भी जरूरी है तो पुरुषार्थ भी जरूरी है, निमित्त भी जरूरी है तो उपादान भी जरूरी है, काललब्धि भी जरूरी है, नियति भी जरूरी है। इस सारी चीज़ों के जब संयोग बनते हैं किसी कार्य की उपलब्धि के लिए, तब जाकर के वह कार्य पूर्णता को प्राप्त होता है। और हर पल कोई छोटे बड़े भी कार्य होते हैं तो उनमें ये सारी चीज़ें शामिल रहती हैं। भले आप उसका अलग अलग मुआयना खुलासा करें ना करें, लेकिन ये सारी चीज़ें का एडजस्टमेंट उसमें आपो आप होता है। चाहे काम बन रहा हो, चाहे बिगड़ रहा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। ओम। नमोस्तु भगवान। जैन दर्शन और जैन दर्शन पर और उस दर्शन में जो तत्व बताया उस पर तो मुझे पूरी श्रद्धा है, पर ऐसा कुछ बताएं आप कि अगर हम अपनी तार्किक बुद्धि से भी उसको सब तोल मटोलना चाहें तो हमें श्रद्धा हो जाए कि हाँ यही तत्व है, और इत्यादि जो भी बताया उसमें वो हम तार्किक बुद्धि से भी नाप तोल के परख के उस निर्णय पे आ सकते कि यही सत्य है। आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा और बड़े ग्रंथों में अष्टसहस्त्री, अष्टाध्यायी, पंचाध्यायी ऐसे ग्रंथ हैं कि जिनका अभ्यास करके आप खूब तार्किक बुद्धि वाले हो सकते हैं, और तर्क बुद्धि वाले आचार्यों के शब्दों से आप तत्व का भली भांति तोड़ मरोड़ करके भी, ऑपरेशन करके भी अभ्यास करके समझ सकते हैं। और आपकी अटल श्रद्धा जिन धर्म जिन वाणी आत्मस्वरूप पर हो सकती है। इसके लिए अभ्यास, पुरुषार्थ, शास्त्राभ्यास जरूरी है। ओम। नमोस्तु महाराज जी। घर के अंदर लंबा सारा सांप आ गया था परसों के दिन, तो उसका आना शुभ है या अशुभ? देखो, आगे चले गया वापस। हमारा देश बहुत विचित्र है। जब सांप घर में आता है तो लोग लाठी लेटा करके उसे पीटते हैं, और वही सांप अगर शिव पिंडी पर चला जाए तो चमत्कार मानते हैं और पूजते हैं। सांप ना तो शुभ है ना अशुभ है, बेचारा पंचेंद्रीय प्राणी है। उसके बिल में पानी घुस गया होगा, कोई असुविधा पैदा हो गई तो भागम भाग करके जिधर उसको रास्ता मिला वहाँ आ गया, उधर सुकून नहीं दिखा तो वहाँ से भी चला गया। ऐसे में पंचेंद्रिय आदि जीवों की रक्षा का भी भाव होना चाहिए, और कुछ शुभ अशुभ मानने की बजाय धर्म पर जीव राशि की जो गणना है, उपस्थिति है, इसका श्रद्धान रखना चाहिए। फिर भी कुछ अशुभ और भय जैसा लगे तो भक्तामर या अणुकार मंत्र का पाठ
कर लेना चाहिए घंटे आधे घंटे के लिए। ओम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज मैं स्वाध्याय में आज सुन रहा था कि हमारे नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याण महोत्सव का करीब 86,550 वर्ष हो गए। मतलब हमारे आदिनाथ भगवान लाखों वर्ष पुराने हैं और हमारा जैन धर्म प्राचीनतम धर्म है। लेकिन आज हमारे जैनों की संख्या कुछ ही लाखों में है, 50-60 लाख है। हम सब पंथ मिला दें उसमें भी हमारे जैन बहुत बटे हुए हैं। लेकिन 1400 वर्ष पूर्व जो इस्लाम धर्म है, आज उनके करोड़ों में संख्या है, अरबों में संख्या है। तो जैन धर्म की संख्या हमारे गुरुवर कैसे बढ़े, इस पर आप कृपया कर मार्गदर्शन दें। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2। यहीं से कटौती चालू हो गई, बढ़े तो कैसे बढ़े? गृहस्थों का काम है। अभी एक अम्मा जी आई, कहने लगी महाराज जी कोई बच्चा नहीं है। हमने कहा तुम्हारे घर वाले को बोलो। अरे तो समझो, गृहस्थों को गृहस्थों के हिसाब से चलना चाहिए, काम करना चाहिए। गृहस्थों के परिवार की शोभा तो नन्हे मुन्ने बच्चों से ही है। बोले पढ़ाई कौन करवाएगा? अरे वो अपने भाग्य लेके आएगा, उसको पढ़ाने वाला भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो उसकी ज़्यादा फिक्र मत करो। जो जीव आ रहा है उसका वेलकम करो, स्वागत करो। और श्रावकों की जिम्मेदारी है कि वह ऐसा ना करें, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी ना पटकें। आपको बताएं कि दिल्ली में एक सज्जन आपकी उम्र के होंगे, रोते हुए आए। उनके एक मित्र और थे, महाराज जी इससे आशीर्वाद दो, इससे बिल्कुल चैन नहीं है। तो हमने कहा बात क्या हुई? उन्हें सारी बात बताई। बोले 22 साल का बेटा इनका कोरोना में चला गया, 2 साल हो गए, अभी रोते ही रहते। तो मैंने कहा और कितने हैं? एक ही था। बोले फिर हमने प्रवचन में समझाया लोगों को कि किसी के साथ अनहोनी ना हो। ऐसी रोज शांति धारा में भी भावना करते हैं, लेकिन अनहोनी हो जाएगी तो आप क्या करोगे? एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा तो आपके घर में होना ही चाहिए कि कहीं कोई दुर्घटना घट जाए, कोई बात बिगड़ जाए तो एक तो कम से कम कोई बुढ़ापे का साधन हो, तुम्हारी धर्म को चलाने वाला हो, तुम्हारा नाम लेने वाला हो, नमोकार मंत्र बोलने वाला हो। तो ये गृहस्थों की जिम्मेदारी है और आप इसको निभाइए। ओम।